ऐसा लगता है कि विपक्ष को हिंदुओं के वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। तमाम सेकुलर पार्टियां हैं जो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी की टीएमसी हो, हर पार्टी मुस्लिम 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 कर रही है। यानी कि ऐसा लगता है कि देश में जैसे हिंदू हों ही नहीं, ना ही उनकी कोई वैल्यू है। अखिलेश यादव को तो आपने देखा ही है कि हिंदुओं की हर चीज़ का विरोध करना तो जैसे उनका मुद्दा ही बन गया है। पहले उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, कुंभ का विरोध किया। अब वे जितने भी उनकी पार्टी के सांसद हैं, वे एक एक करके ही जो हिंदुओं के महानायक हैं तो स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी रहे हों, या फिर ये आपके राणा सांगा हों, है ना, इन सभी का चुन चुन का विरोध कर रहे हैं। क्यों? तो क्या आपको लगता है कि हिंदुओं के महापुरुषों का और जो महान शासक है रहे हैं हिंदुओं के, उनका आप विरोध करेंगे, और विरोध भी ऐसा जिसका कोई आधार नहीं है, तो क्या जनता आपको वोट मिल जाएंगे? हो सकता है इससे आपको मुस्लिमों के वोट मिल जाएं, लेकिन हिंदुओं के वोट आपको शायद ना मिले। क्योंकि अब हिंदुओं में इतनी जागृति तो आ गई है कि कौन उनका अपना है और कौन उनका अपना बनने का दिखावा कर रहा है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहें। अखिलेश यादव को लगता है कि मुस्लिम वोटों की ही ज़रूरत है, इसलिए वे हिंदुओं के हर काम का, हर कार्यक्रम का विरोध करते हैं, चाहे वो कुंभ हो, राम मंदिर हो, या गौशाला हो, है ना, या फिर उनके जो महानायक है, महापुरुष रहे हैं, राणा सांगा हो, है ना, शिवाजी हो, सबका आप विरोध करते हैं। यानी कि आपकी नज़र में सिर्फ है मुसलमानों की ही वैल्यू है, हिंदुओं की कोई वैल्यू नहीं है, ना आपको हिंदुओं के वोट चाहिए है। तो अखिलेश यादव जी, आपको ये बात अब समझ में आ जाना चाहिए कि आप हिंदुओं का इसी तरह विरोध करते रहे तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि अब हिंदुओं को आप ये मत समझिए कि आप हिंदुओं के बारे में कुछ भी करते रहेंगे, उनकी हर चीज़ का विरोध करते रहेंगे और मुस्लिम मुस्लिम करते रहेंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप सभी सीमाएं लांघ जाएंगे और फिर भी हिंदू आपको वोट देता रहेगा। आपने जिन गौशालाओं से आपको दुर्गंध आती है, वो गौशालाएं जो आपके सजाती बंधु हैं, यानी कि यदुवंशी है, यादव हैं, तो यादव को अपने आप को यदुवंशी मानते हैं। और भगवान कृष्ण जी को गायों से कितना प्रेम था, गौशाला में जाते थे, घंटों रहते थे प्रेम से। तो आप जो आपके समाज के लोग हैं जो अपने आप को यदुवंशी मानते हैं, और यदुवंशी के जो पूज्य देवता हैं, यानी कि जिनको वो अपना वो सब कुछ मानते हैं, भगवान कृष्ण, वो उन्हीं की पसंद की गौशालाओं और गाय का आप विरोध कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यादव आपके साथ खड़ा हो जाएगा? है ना? तो आप को क्या लगता है, गौशालाओं से आपको दुर्गंध आती है, मीट मांस की दुकान से आपको शायद सुगंध आती हो, इत्र आती हो, है ना, कुंभ आपको बेकार लगता है ना, राम मंदिर के आपको अच्छा ही लगता है ना, राम मंदिर आप कभी गए भी नहीं। क्योंकि जो आपके पिताजी ने जो मुल्ला मुलायम बनने की कोशिश की थी, आप तो उससे भी आगे निकल गए। अब आरजेडी की बात कर लें तो तेजस्वी यादव और उनके पिता श्री लालू यादव भी इसी रंग में हैं। उनको भी बिहार के विधानसभा चुनाव में हिंदुओं की वोटों की जरूरत नहीं है। वो भी दिन रात सुबह शाम उठते बैठते मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सोचते रहते हैं, हिंदुओं के हर काम का विरोध करते हैं। लालू यादव को कुंभ फिजूल लगता है ना? तो क्या इन जो तथाकथित सेकुलर दल हैं उनकी नज़र में हिंदुओं की कोई भी वैल्यू नहीं है, ना उनके तीज त्यौहार की, ना उनके भगवानों की, ना कोई वैल्यू नहीं है। आप इसी तरह अगर आप मुस्लिम मुस्लिम करते रहे, मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे एक पक्षीय, तो ऐसा ना हो कि आपकी नाव डूब जाए। अखिलेश यादव को अब भी ये बात समझ में नहीं आई है। उपचुनाव में इनकी करारी हार हुई, है ना, और उसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे यूपी में, उसमें भी इनकी पार्टी हारी। अरे लोकसभा चुनाव में आपको थोड़ी सी ज़्यादा सीटें क्या मिल गई, आप हवा में उड़ने लगे, आपकी नज़र में हिंदू की वैल्यू ही खत्म हो गई और आप मुस्लिम तुष्टीकरण चलने लगे, है ना। तो लोकसभा वो यूपी में उपचुनाव हुए थे 10 विधानसभाओं के, उनमें आपका क्या हाल हुआ? अयोध्या में के जो आपकी विधानसभा सीट थी उसमें भी आप हारे, लेकिन उसके बाद भी आपको सबूती नहीं आई। आरजेडी को लगता है कि वो मुस्लिम मुस्लिम करेंगे तो 20% मुस्लिम वोटों के 18 या 20% जितने भी मुस्लिम वोट बिहार में होंगे, क्या उनकी दम पर आप सरकार बना लेंगे?
ऐसा नहीं है कि आप कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के दम पर ही सरकार बना लेंगे और आपको हिंदू वोटों की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया के इस ज़माने में अगर आप मुस्लिम मुस्लिम करते रहे तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हो सकता है आपको अगली सरकार बिहार में आरजेडी ना बना पाए और यूपी में अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी।